श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 60तमः सर्ग अथवा 59वां सर्ग। संपाति की आत्मकथा। तथा कृतोदकम स्नातम तम गृद्धम हरियूथपा उपविष्टा गिरिरम्ये परिवार समन्विता। गृधराज संपाति अपने भाई को जलांजलि देकर जब स्नान कर रहे थे तब वो श्रमणी पर्वत पर भी समस्त वानर युद्धपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तमंगदमुपासीनं ते सर्वे हरिभिर्वृतं जनित प्रत्ययो हर्षाय संपाति पुनर्वृति। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया था। वे हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे। कृत्वा निःशब्दमेकाग्रं शृण्वन्तु हरिओमम् तथ्यं संकीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम्। सब वानर एकाग्र चित्त एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। अस्य विंध्यस्य शिखरे पतितो अस्मि पुरानघ सूर्यतापमृतांगो निर्दग्धा सूर्यरश्मिभिः। निष्पाप अंगद प्राचीन काल में सूर्य की किरणों से झुलसकर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। लब्ध संज्ञस्तु षडांत्रान् विवशो वलन्यो वीक्षमाणो दिशा सर्वा नाभिजानामि किंचनो। 6 रातें बीतने पर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश एवं बेहवल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा तब सहसा किसी भी वस्तु को मैं पहचान न सका। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ततस्तु सागरान् शैलान् नदी सर्वासरांसि च वनानि च प्रदेशान् निरीक्ष्य मतिरागता। तदनंतर धीरे धीरे समुद्र पर्वत समस्त नदी सरोवर वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी। इष्ट पक्षी गणा कीर्णा कंदरोदर कूटवान
दक्षिणस्योन्धे स्थिरे बिंदो अयमिति निश्चिता। फिर मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएं, गुफाएं और शिखर हैं। आसीत् चात्राश्रम पुण्यम सुरेरपि सुपूजितम ऋषिर्निशाकार निशाकरो नाम यस्मिन्नुंगत पावतो। पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में निशाकार चंद्रमा नामधारी एक ऋषि रहते थे, जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। अष्टौ वा सहस्राणि तेनास्मिन्निरण्यश्रेणा गिरौ वस्तु मम धर्मज्ञो सर्वगतो तू निशाकरे। वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि और स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8,000 वर्ष बीत गए। औतीर्चा विंध्याग्रत कृच्छेण विषमाच्छन तीक्ष्ण दर्भाम वसुमतीम दुखीन पुनरागता। उसमें आने के बाद में इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश लगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। ताम संदृष्टौ कामो अस्मि दुःखेनाभ्यागतो वृषम् जटायुषा मया चैव बहुसो अधिगतो ही सा। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहां गया था। इसके पहले में और जटायु दोनों ही कई बार उनसे मिल चुके थे। तस्यास्त्रम पदाभ्यासे वाता सुगंधिना वृक्षो न पुष्पिता कश्चित फलो वा न दृश्यते। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहाँ का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। उपेत्याश्रमं पुण्यं वृक्षमूलमुपाश्रिता द्रष्टु कामा प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। अत पश्यामि दूरस्त्रम ऋषिं ज्वलन्ति तेजसम् अग पश्यामि दूरस्त्रम ऋषिं ज्वालित तेजसम् कृताभिषेकं दुर्घसमुपावृत मुदङ्मुखम्।
थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप रहे थे। स्नान करके उत्तर की ओर लौटे आ रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। ताम्रक्षा श्रमराव्याग्ना सिंहानाना सरीसृपा परिवार्यों गच्छन्ति दातारं प्रणयिनो यथा। अनेकानेक रीछ, हरिण, सिंह, वाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चलते हैं। तथा प्राप्त ऋषिं ज्ञात्वा तानि सप्तशत्वानि वै ययुः प्रविष्टे राजने यथा सर्वम् सामत्यकं बलम्। ऋषि को आश्रम पर आया जान के सभी प्राणी लौट गए। ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सह सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थान को लौट जाती है। ऋषिस्तु दृष्ट्वा मां तुष्टः प्रविष्टश्चाश्रमं पुनः मुहूर्तमात्रा निर्मयं गम्य तथा कार्यं पृच्छता। ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। सौम्यं वैकल्यतां दृष्ट्वा रोम्णां तेनाव गम्यते अग्निदग्धा विमौ पक्षौ प्राणाश्चापि शरीर के। वे बोले, सौम्य, तुम्हारे रोए गिर गए और दोनों पंख जल गए हैं। इसका कारण नहीं जान पड़ता। इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। दृष्ट पूर्व में मातृस्व समूजवे गृद्धाणां च राजानौ भ्रातरो कामरूपिणौ। मैंने पहले वायु के समान वेगशाली 2 गीधों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। साथ ही वे गीधों के राजा भी थे। ज्येष्ठो अभितस्त्वं सम्पाते जटायुरन्मजस्वततौ मानसं रूपमास्थाय गृह्णीतां चरणो मुम्मम्। संपाते, मैं तुम्हें पहचान गया। तुम उन दोनों भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 किम ते व्याधि समुत्थानं पक्षयोपतनं कथं दंडो वायं दताकिन शर्माख्या ही पृच्छता। यह तुम्हें कौन सा रोग लग गया है? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए हैं? किसी ने दंड तो नहीं दिया है? मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब तुम स्पष्ट रूप से कहो।
इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रावण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय